आपने कभी गौर नहीं किया कि आपके बच्चे गुलाम होते जा रहे हैं? जिस भाषा से आपकी पहचान है, आपके देश की पहचान है, आपकी संस्कृति सभ्यता की पहचान है, उसी भाषा को ये निगल रही है। जबकि आपकी पहचान हिंदी से है, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, या फिर आप ये कह दो अंग्रेजी है हम वतन है इंग्लैंड हमारा। इतने अवसर हैं और उन अवसरों में हिंदी का मुकाबला किसी भाषा में नहीं हो सकता है। बस थोड़ा सा अपनी ताकत का एहसास करिए, घबराइए मत, डरिए मत। हिंदी समाज की सबसे बड़ी समस्या एक ऐसा डर है जो बिना किसी वजह के। आप सोच के देखिए, आप वार्तालाप जो घर में करते हो वो हिंदी में करते हो, मातृभाषा में करते हो। आपकी डिस्ट्रिक्ट की भाषा, जो जिला की भाषा है वो भी आपकी हिंदी है। आपकी राजभाषा, जो राज्य की जो भाषा है वो भी हिंदी है आपकी, और आपकी जो राष्ट्रभाषा है वो भी हिंदी है। भाषा से हमारी पहचान है, हमारी आत्मा जिंदा है, हमारा देश जिंदा है, जिससे पहचान हो। विश्वगुरु की जो है कल्पना शक्ति पैदा होती है वो हिंदी के माध्यम से, संस्कृत के माध्यम से। लेकिन आप भागे जा रहे हो अंग्रेजी की दौड़ में। हिंदुस्तान में हिंदी नहीं आना और अंग्रेजी नहीं आना, अगर ये दोनों शर्मिंदगी की बातें हैं तो ज्यादा शर्मिंदगी की बात कौन सी? हिंदी ना आना। तो कोई अगर आपसे बोले कि मुझको हिंदी नहीं आता है, तो आप ऐसे बोलना कि मुझको अंग्रेजी नहीं आता है। और थोड़ी बहुत आज किसी भी स्कूल कॉलेज में चले जाओ, टीचर जो चाहिए आपको किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने वाला, इंग्लिश में बोलने वाला, बच्चे भी उसी चीज को सीख रहे हैं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, गुड इवनिंग, क्या हो रहा है ये? हिंदी में कितना प्यारा शब्द है, नमस्ते कह लीजिए, राम राम कह लीजिए। ये शब्द हमारी संस्कृति से गायब होते जा रहे हैं। इंग्लिश बैकग्राउंड रहा है आपका, लेकिन आपकी जितनी भी वीडियोस हैं, जितने भी संवाद मैंने देखे हैं वो हिंदी में देखे हैं। ये हिंदी को आप प्रमोट कर रहे हैं। क्या अध्यात्म पर उनका अधिकार नहीं है जिनको अंग्रेजी नहीं आती? और भारत में आमतौर पर भाषा और आर्थिक स्थिति में बड़ा गहरा संबंध है। एक पश्चिमी सभ्यता हमारे ऊपर भाषा के माध्यम से आक्रमण कर रही है। आपने कभी सोचा दुनिया में इतने कितने देश होंगे जो इंग्लिश को प्रायोरिटी ना देकर के अपनी ही मातृभाषा को देते? जो मैंने कहा ना कि स्पेनिश लोगों में, डच लोगों में, उन सब में अपनी भाषा के सम्मान का भाव है। जर्मन लोगों में, फ्रेंच लोगों में अपनी भाषा को लेकर एक गरिमा का भाव, सम्मान का भाव, पता नहीं क्यों वो हिंदी में नहीं दिखता है। थोड़ा लाइए, कॉन्फिडेंस से रहिए। आज किसी भी स्कूल में इंटरव्यू देने जाओ तो सबसे पहले इंग्लिश में डेमो मांगते हैं। चाहे ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, मानवीय की सब्जेक्ट जिसे बोलते हैं, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, सुप्रीम कोर्ट को देखो, पूरे डिस्कशन जो वाद विवाद चलते हो इंग्लिश। जिस व्यक्ति ने कोर्ट में केस किया है उस व्यक्ति को पता ही नहीं है कि मेरे बारे में क्या आर्गुमेंट चल रहे हैं, क्या नहीं है, क्या वाद विवाद चल रहा है। उसको सिर्फ अंतिम बात ये पता चलती है कि तुम हार गए या जीत गए। पूरा भारतीय संविधान में जितने भी ज्यादातर वर्ड मिलेंगे आपको, शब्द मिलेंगे आपको, लैटिन भाषा से शब्द हैं, अंग्रेजी भाषा से शब्द हैं। क्यों? सारी चीजें उधार की क्यों चाहिए हमें? तो भीख मांगने की आदत पड़ गई हमको। अपने आप को भिखारी कह लो, फिर खुद से रिसर्च नहीं करते। हमारे पास सारी चीजें हैं, सारे संसाधन हैं, भाषाएं भी बहुत बेहतरीन हैं, उसके बावजूद पश्चिम की होड़ करेंगे हम। विचार चाहिए तो हमें पश्चिम के चाहिए। हर चीज को जानो, जानने से मना नहीं कर रहा, सीखो। दुनिया की बहुत सारी ऐसी भाषाएं आपको सीखो। और हिंदी समाज से मेरा निवेदन सिर्फ इतना है, किसी भाषा से नफरत नहीं करनी है, बाहें फैलाकर सबका स्वागत करना है। अंग्रेजी से भी मोहब्बत करनी है, उससे ज्यादा तमिल तेलुगु से करनी है, उससे ज्यादा हिंदी से करनी है, और सब भाषाओं को साथ लेकर, उर्दू को भी साथ लेकर, आत्मविश्वास से भरकर, बिना किसी हीन भावना से युक्त होकर, सोशल मीडिया के इस नए उत्सव को मनाते हुए, व्यापार व्यवसाय की दुनिया में, विज्ञापन की दुनिया में हिंदी की ताकत का एहसास करते हुए जब अपनी भाषा का सम्मान करेंगे तो नजारा कुछ और होगा। तो अब तो जागो यार। ये तुम पूरी तरीके से गुलाम बन जाओगे तभी जागते हो। तभी भगत सिंह पैदा होते हैं फांसी पे लटकने के लिए, तभी महात्मा गांधी पैदा होते हैं मौन व्रत रखने के लिए या भूखे मरने के लिए। जहां देखो वहीं पटर पटर इंग्लिश। जापान अभी इंग्लिश बोलता देखा है, जापानी भाषा है, गर्व करता है। जिस यूरोप के पीछे तुम भाग रहे हो, उस यूरोप में बहुत सारे देश हैं जहां अपनी भाषा को, फ्रांस में कभी अंग्रेजी भाषा देखिए, वहां बैन है अंग्रेजी पर। तुम ये मत सोचो कि सरकार इसको बदलेगी या फिर मातृभाषा के लिए सरकार जोर देगी, कोई नियम बनाएगा, कानून बनाएगा। आपको करना पड़ेगा। और क्यों भिखमंगे बने घूमते हो यार? तुम सारी चीजों को बाहर से क्यों मंगवाते हो? हर चीज को इंग्लिश में, सारी चीजें इंग्लिश में, कुछ हिंदी में भी सीखो भाई, जिससे हमारी पहचान है। पूरी दुनिया हमारी पहचान, भारत की पहचान किससे है? क्या क्या समझते हो? इंग्लिश से। ये पश्चिम की पहचान है इंग्लिश भाई। पूर्वी देशों की अलग पहचान है। कम दुनिया में कम से कम 50 से 60 देश ऐसे गिना दूंगा अभी यहाँ पे बैठे बैठे, जो अपनी ही मातृभाषा को काम, जो है सारी चीजों में काम लेते हैं। उनको तो कोई दिक्कत नहीं होती। आपको इतनी दिक्कत क्यों होती है भाई? या भिखमंगा पना, नंगा पना आपने जो है शुरू कर दिया है कि हमें तो बाहर की चीजें चाहिए, सारी चीजें, भाषा हो, कपड़े हो, लत्ते हो, सब बाहर की, क्योंकि हम तो कुछ बना ही नहीं सकते, हमारे हाथ काट दिए गए हैं। किसी भी माध्यम से पश्चिम हर उस देश को कब्जे में लेना चाहता है, किसी ना किसी माध्यम से। अभी भाषा माध्यम बन गई, पहले व्यापार माध्यम था।
मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, परंतु सर्वत्र वेड़ियों से जकड़ा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आरके सर। आप लोगों से एक विशेष टॉपिक पर मैं बात करने के लिए आपके सामने आया हूं। आपने कभी गौर किया है, मैंने ये जो पहला सेंटेंस बोला आपके सामने, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सर्वत्र वेड़ियों से जकड़ा हुआ है। ये रूसो का कथन है, पश्चिम के विचारक हैं, दार्शनिक हैं रूसो, उनका कथन है। ये क्या कहना चाह रहे हैं इस बात पर, मैं जो वो कहना चाह रहे हैं उस बात पर नहीं लेके जा रहा मैं, लेकिन आपको एक बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप जिस अंधकार के युग में जाने की कोशिश कर रहे हो ना, चेताना चाहता हूं आपको। विशेष टॉपिक है अंग्रेजी आज का। आपने सोचा कि मतलब हमारे बच्चे जो है अंग्रेजी पढ़ेंगे, इंग्लिश मीडियम में स्कूल में जाएंगे, अच्छी नौकरी लगेगी, अच्छी सारी चीजें होंगी। आपने कभी गौर नहीं किया कि आपके बच्चे गुलाम होते जा रहे हैं। जिस भाषा से आपकी पहचान है, आपके देश की पहचान है, आपकी संस्कृति सभ्यता की पहचान है, उसी भाषा को ये निगल रही है। जिस भाषा की वजह से हम गुलाम रहे 200 साल तक, उससे भी पहले बहुत सारे लोगों के गुलाम रहे, 500 साल तक मुस्लिमों का गुलाम रहे हम, मुस्लिम आक्रांताओं के। उससे पहले भी ऐसे बहुत सारे हूण आए, शक आए, यवन आए। उससे पहले भी बहुत सारे जो है हमारे ऊपर जो शासन किया लोगों ने, हमारे देश पर कब्जा रखा, हमारे मनोवृत्ति पर कब्जा रखा। आज ये भाषा हमारे ऊपर कब्जा जमा रही है। अंग्रेजों का शासन ही हमारे ऊपर गुलामी नहीं था, भाषा भी एक गुलामी की जड़ है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपसे अंग्रेजी मत सीखो, खूब सीखो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी दिक्कत एक बात से है, आप हिंदी को भूलते जा रहे हो, प्राथमिकता आप अंग्रेजी को दे रहे हो, जबकि आपकी पहचान हिंदी से है। हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। या फिर आप ये कह दो अंग्रेजी है, हम वतन है इंग्लैंड हमारा। भाषा तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती। भाषा क्या होती है? इंसान की मां होती है। आप अपनी ही मां से प्रेम नहीं कर रहे हो। आप अपने घर में, ये तो वो वाली बात होगी कि भगत सिंह सबको अच्छा लगता है, लेकिन पड़ोस के घर में, अपने घर में नहीं। अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे, लेकिन आप सोचेंगे कि हिंदी मीडियम में सारी चीजें हों। आपको कुछ भी क्वेश्चन करके देखिए आप अपने बच्चों से, जो इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़ते हैं, उनको हिंदी में कुछ सारी चीजें आती हैं? आप सोच के देखिए। आप वार्तालाप जो घर में करते हो वो हिंदी में करते हो, मातृभाषा में करते हो। आपकी डिस्ट्रिक्ट की भाषा, जो जिला की भाषा है, वो भी आपकी हिंदी है। आपकी राजभाषा, जो राज्य की जो भाषा है, वो भी हिंदी है आपकी। और आपकी जो राष्ट्रभाषा है वो भी हिंदी है आपकी। दिक्कत यह है कि कॉमर्शियल भाषा बन गई है अंग्रेजी, ग्लोबल लैंग्वेज बनती जा रही है अंग्रेजी। आप सोच के देखिए, थोड़ा सा गूगल सर्च करके देखिए, आपको पता चलेगा दुनिया में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा इंग्लिश है, अंग्रेजी। इसीलिए आप उसके पीछे भागे जा रहे हो। लेकिन आपने कभी सोचा, जिस भाषा से हमारी पहचान है, हमारी आत्मा जिंदी, हमारा देश जिंदा है, जिससे पहचान होती, विश्वगुरु की जो है कल्पना शक्ति पैदा होती है, वो हिंदी के माध्यम से, संस्कृत के माध्यम से। लेकिन आप भागे जा रहे हो अंग्रेजी की दौड़ में। आज किसी भी स्कूल कॉलेज में चले जाओ, टीचर जो चाहिए आपको, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने वाला, इंग्लिश में बोलने वाला। बच्चे भी उसी चीज को सीख रहे। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, गुड इवनिंग, क्या हो रहा है ये? हिंदी में कितना प्यारा शब्द है, नमस्ते कह लीजिए, राम राम कह लीजिए। ये शब्द हमारी संस्कृति से गायब होते जा रहे हैं, लेकिन हम भाग रहे हैं। मैं समझ रहा हूं कि हमारी हिंदी भी शुद्ध नहीं है, उसमें बहुत सारी भाषाओं का मिक्सअप है। वो इस वजह से है क्योंकि हमारे ऊपर बहुत सी सभ्यताओं का शासन रहा है, तो उनकी सामाजिक संस्कृति से जो मिली जुली संस्कृति है, और जो इंग्लिश वाले लोग जो इस बात को देख रहे होंगे ना, उनको सामाजिक संस्कृति का मतलब भी नहीं पता होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सर्वत्र वेड़ियों से जकड़ा हुआ है। क्यों? भाषा के माध्यम से। एक पश्चिमी सभ्यता हमारे ऊपर भाषा के माध्यम से आक्रमण कर रही है। आपने कभी सोचा, दुनिया में इतने कितने देश होंगे जो इंग्लिश को प्रायोरिटी ना देकर के अपनी ही मातृभाषा को देते हैं? दुनिया में दूसरे नंबर पर बोली जाने वाली भाषा चीनी भाषा है, जिसको मंडारिन भाषा बोलते हैं। लेकिन चाइना में तो कोई इंग्लिश नहीं बोलता है। हमारे यहाँ कुछ भी चीजें होती है, मैथमेटिक्स ले लो, ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट ले लो, साइंस ले लो, कंप्यूटर साइंस ले लो, कोई भी सब्जेक्ट सारे इंग्लिश में। और इंग्लिश तो एक सब्जेक्ट है ही भाई। इंग्लिश ठीक है अपनी जगह, उससे भी प्रेम करो, ठीक है। हमारी सभ्यता ने
हर भाषा को, हर इंसान को प्रेम करना सिखाया है। मैं शत्रु की भावना से नहीं देख रहा हूं इंग्लिश को, लेकिन अपनी जो मातृभाषा है, जो हमारी माँ है, जो हमारी जननी है, उससे तो प्रेम करना सीखो, उससे तो बच्चों को आना चाहिए। लेकिन हम क्या सीखते जा रहे हैं? पराई मौसी से प्यार कर रहे हैं, अपनी सगी मौसियों से भी भूलते जा रहे हैं। सगी मौसी कौन? बंगाली, उड़िया, असमिया, जो हमारे देश में बोली जाती हैं, तमिल, तेलुगु, ये सारी भाषा, ये हमारी मौसियां हैं। और दूर की मौसी से प्रेम कर रहे हैं हम। कौन? अंग्रेजी। जिस सभ्यता ने इतने दिन तक हमारे मानसिक, शारीरिक, राजनीतिक, इकोनॉमिक, धार्मिक, इन सारी चीजों पर गुलामी की जंजीरें जकड़ रखी थी, बड़ी मुश्किल से वहां से आजाद हुए, उसके बाद फिर दोबारा आमंत्रित कर रहे हो उसी चीज को। आज किसी भी स्कूल में इंटरव्यू देने जाओ तो सबसे पहले इंग्लिश में डेमो मांगते हैं। चाहे ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, मानविकी सब्जेक्ट जिसे बोलते हैं, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, सारी चीजें। मैं समझ रहा हूं, मैं भी इंग्लिश में सारे सब्जेक्टों को बता रहा हूं, लेकिन आपको समझाने के लिए अंग्रेजी जरूरी है, ठीक है, कॉमर्शियल लैंग्वेज है, एक तरफ रखो, उसे सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे यहां क्या होता जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट को देखो, पूरे डिस्कशन जो वाद विवाद चलते हैं वो इंग्लिश में। जिस व्यक्ति ने कोर्ट में केस किया है, उस व्यक्ति को पता ही नहीं है कि मेरे बारे में क्या आर्गुमेंट चल रहे हैं, क्या नहीं है, क्या वाद विवाद चल रहा है। उसको सिर्फ अंतिम बात यह पता चलती है कि तुम हार गए या जीत गए। भारतीय संविधान देखो आप, पूरा भारतीय संविधान में जितने भी ज्यादातर वर्ड मिलेंगे आपको, शब्द मिलेंगे आपको, लैटिन भाषा से शब्द हैं, अंग्रेजी भाषा से शब्द हैं। क्यों? सारी चीजें उधार की क्यों चाहिए हमें? तो भीख मांगने की आदत पड़ गई हमको, अपने आप को भिखारी कह लो फिर। इसी वजह से भारत में, दुनिया में भिखारी पाए जाते हैं, जानते हो तुम? क्योंकि हमें मांगने की आदत है, खुद से रिसर्च नहीं करते। हमारे पास सारी चीजें हैं, सारे संसाधन हैं, भाषाएं भी बहुत बेहतरीन हैं, उसके बावजूद पश्चिम की होड़ करेंगे हम। विचार चाहिए तो हमें पश्चिम के चाहिए। हर चीज को जानो, जानने से मना नहीं कर रहा, सीखो। दुनिया की बहुत सारी ऐसी भाषाएं आपको सीखो, क्योंकि दुनिया से हमें काम है, चीजों को आदान प्रदान करना है, हमें फॉरेन पॉलिसी भी देखनी है। लेकिन सरकार को भी इतना समझना चाहिए, समाज को भी इतना समझना चाहिए, जिन चीजों ने हमेशा हमारा बेड़ा गर्क किया है, उसी चीज के पीछे भाग रहे हैं हम, पश्चिमी सभ्यता के पीछे भाग रहे हैं। जबकि पश्चिमी मूल्यों को आप नहीं समझाते, मतलब एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उनको आत्मसात नहीं कर सकते। आपके बच्चे अगर उदारवाद की तरफ भाग रहे हैं तो आपको बड़ा बुरा लगेगा, भाषा की तरफ भाग रहे हैं बड़ा अच्छा लगता है आपको, इंग्लिश में पटर पटर करता हुआ, और हिंदी नहीं बोलनी आती, आपको शर्म नहीं आती इस चीज को। जो व्यक्ति हमारे यहां समाज में कैसी सोच बन गई है, एक ऐसी अलग सोच है कि कोई व्यक्ति इंग्लिश में बात कर रहा है तो बड़ा इंटेलिजेंट है, बड़ा बुद्धिमान है, कोई हिंदी में उसी चीज को बता रहा है तो ये यार इतना पढ़ा लिखा नहीं है, चाहे उसके पास अनंत डिग्रियां हैं, कोई दिक्कत नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी शहरी बच्चा इंग्लिश में पटर पटर करना जान गया, ये समझ लो सब कुछ जान गया। कैसी तुम्हारी मेंटलिटी, ये सोच बनती जा रही है। अब तो जागो यार, ये तुम पूरी तरीके से गुलाम बन जाओगे तभी जागते हो। तभी भगत सिंह पैदा होते हैं फांसी पर लटकने के लिए, तभी महात्मा गांधी पैदा होते हैं मौन व्रत रखने के लिए या भूखे मरने के लिए। पहले से सतर्क होना सीखो भाई, अपने देश के बारे में जानो, अपने बारे में जानो, हिंदी भाषा सीखो। लेकिन हिंदी में घर में सारे वार्तालाप करेंगे, घर में भी, समाज में भी, रिश्तों में भी, सब में। लेकिन बच्चे के एजुकेशन चाहिए इंग्लिश मीडियम। अगर वही बच्चा इंग्लिश में घर में बात करे तो बड़ा बुरा लगेगा आपको। फिर बहुत सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल चुके हैं हमारे यहां। सरकारों ने भी अपने जो सरकारी संस्थाएं, जो सरकारी पब्लिक सेक्टर है, उनमें भी सब में इंग्लिश, जहां देखो वहीं पटर पटर इंग्लिश। और जो व्यक्ति हिंदी में बात कर रहा है उसकी बात सुनी नहीं जा रही है, उसकी बात को रखा ही नहीं जा रहा है। जबकि आपको सोचना चाहिए, हमारे देश के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति श्री नरेंद्र मोदी
विदेशों में जाते हिंदी में बात करते हैं, हिंदी में भाषण चल रहा है। हाँ, जहां जरूरत होती है इंग्लिश की वहां इंग्लिश में दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे देशों की गिनती बता सकता हूं। जापान कभी इंग्लिश बोलता देखा है? जापानी भाषा है, गर्व करता है। जिस यूरोप के पीछे तुम भाग रहे हो, उस यूरोप में बहुत सारे देश हैं जहां अपनी भाषा को, फ्रांस में कभी अंग्रेजी भाषा देखी है? वहां बैन है अंग्रेजी पर, सिर्फ ओनली ऑन फ्रेंच भाषा बोल सकते हैं वहां। तो क्या वहां के जो व्यापार हैं, उद्योग हैं, वो चल नहीं रहे हैं? बिना अंग्रेजी के स्कूल व्यवस्था चल नहीं रही है? क्या उनको नॉलेज नहीं मिलती है? अंग्रेजी में ही आपको भंडार मिलेगा आपको देखने के लिए। यूपीएससी जिसके लिए मैं पढ़ाता हूं, यूपीएससी सबसे ज्यादा बच्चों को प्रीफर कर रही है किस चीज के लिए? अंग्रेजी माध्यम वाले को। जो अंग्रेजी अच्छे से जानता है, अंग्रेजी में लिखना जानता है, बोलना जानता है, उसी को सबसे पहले रैंक में हासिल किया जाएगा। और जो हिंदी परसेंट वाले बच्चे हैं उनको पीछे धकेल दिया जाएगा। क्यों? जबकि भारतीय संविधान यह कहता है कि हिंदी भाषा को बढ़ावा दिया जाएगा। कहां से दिया जा रहा है भाई? जब हमारा देश आजाद हुआ था तो भारतीय संविधान में एक सेक्शन था, 15 सालों के लिए अंग्रेजी भाषा को बोलने के लिए इजाजत दी गई थी। लेकिन 1963 में या 1963 में, हिंदी में कहूं तो मैं, फिर 5 साल के लिए फिर उसमें अमेंडमेंट कर दिया गया था। 1965 में दोबारा, 67 में सॉरी, दोबारा इसका जो है अमेंडमेंट करके अंग्रेजी को बढ़ाया गया। चलो उस समय मानते हैं सारी चीजें, अंग्रेजों को गुलाम थे हम, अंग्रेजी सभ्यताएं थी, अंग्रेजी में सारी चीजों को समझते थे हमारे पॉलिटिशियन। लेकिन अब तो नहीं है ना भाई, अब तो हम किसी के गुलाम नहीं है। लेकिन ये भाषा हमको पूरी तरीके से जब निगल लेगी ना, तब आपको होश होगा, तब आपको अंदाजा होगा कि क्या हो रहा है। अभी आप सोचते हो, गूगल पे सर्च कर लेते हो, हाँ 43% हिंदी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं भारत में। दुनिया में तीसरे नंबर, चौथे नंबर पर हिंदी आती है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। भाई अपनी अगर पहचान बनाना चाहते हो तो हिंदी को अपने पास में रखो, अपनी जबान में, मस्तिष्क में, धर्म में, अपने सब्जेक्ट में, किसी भी काम में। मैं समझ सकता हूं टेक्निकल सब्जेक्ट हैं बहुत सारे ऐसे, कंप्यूटर साइंस हुआ, फिजिक्स, केमिस्ट्री हुआ, इनको आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। साइड बाय साइड इंग्लिश सीख लो, कोई दिक्कत नहीं भाषा बोलनी। भाई यहां तो आपको जरूरत हिंदी में है भाई। किसी भी कंपनी में जाते हो इंग्लिश, किसी भी स्कूल में जाते हो इंग्लिश, हर चीज में इंग्लिश। हद है भाई, ये सर पे बैठा लिया आपने। आपको तभी समझ में आएगा कि एक दिन सारा व्यापार, आपका एजुकेशन सिस्टम, पूरा शिक्षा व्यवस्था, सारी गवर्नमेंट के जितने भी डिसीजन है वो सब इंग्लिश में हो और आपको कुछ भी समझ ना आए। हमारी पीढ़ी में ठीक ठाक है, ठीक है, हिंदी में बोल रहे हैं हम, हमारे बच्चे कहां जा रहे हैं? सब इंग्लिश मीडियम में। अब कोई भी अंदाजा लगा के देख लो, किसी सरकारी स्कूल में भी बच्चा पढ़ रहा है, वो भी इंग्लिश मीडियम में, किताबें सारी इंग्लिश में। भारतीय संविधान में जबकि कहा गया कि हिंदी को बढ़ावा दिया जाएगा, मातृभाषा है हमारी, राजभाषा भी है, लेकिन सारे काम हो रहे हैं इंग्लिश में। सरकारें कुछ नहीं करेंगी भाई। तुम ये मत सोचो कि सरकार इसको बदलेगी या फिर मातृभाषा के लिए सरकार जोड़ देगी, कोई नियम बनाएगा, कानून बनाएगा। आपको करना पड़ेगा, ये आपको जागना है। आज जाग लो तो अच्छी बात है, कल जागोगे तो देर हो चुकी होगी भाई। आपको खून खच्चर करना पड़ेगा, फिर आपको कुछ ना कुछ अनशन वगैरह करना पड़ेगा, फिर आंदोलन करने पड़ेंगे। इसलिए अभी से जाग जाओ। क्यों गुलामी की जंजीरों को स्वीकार करते हो और क्यों भिखमंगे बने घूमते हो यार? तुम सारी चीजों को बाहर से क्यों मंगवाते हो? हर चीज को इंग्लिश में, सारी चीजें इंग्लिश में। कुछ हिंदी में भी सीखो भाई, जिससे हमारी पहचान है। पूरी दुनिया हमारी पहचान, भारत की पहचान किससे है? क्या क्या समझते हो? इंग्लिश से है? ये पश्चिम की पहचान है इंग्लिश भाई। पूर्वी देशों की अलग पहचान है। दुनिया में कम से कम 50 से 60 देश ऐसे गिना दूंगा अभी यहां पे बैठे बैठे, जो अपनी ही मातृभाषा को काम जो है सारी चीजों में काम लेते हैं। उनको तो कोई दिक्कत नहीं होती, आपको इतनी दिक्कत क्यों होती है भाई? कहीं भी इंटरव्यू दो, क्लर्क के लिए भी जाएगा, उसके लिए भी इंटरव्यू में जो है इंग्लिश मांगी जाती है। भाई क्यों? बिना हिंदी के काम नहीं चल रहा आपको? खाना नहीं पचता आपका? या नींद नहीं आती आपको बिना इंग्लिश के? कमाल है भाई, कैसी सोच बना रखी है आप लोगों ने। या भिखमंगा पना, नंगा पना आपने जो है शुरू कर दिया है कि हमें तो बाहर की चीजें सही हैं, सारी चीजें, भाषा हो, कपड़े हो, लत्ते हो, सब बाहर की, क्योंकि हम तो कुछ बना ही नहीं सकते।
हमारे हाथ काट दिए गए हैं। जो इंग्लिश बोलेगा वो सबसे, अरे वाह स्मार्ट है भाई, बड़ा चाला इंटेलिजेंट है, वो तो बुद्धिमान है। और जो हिंदी में आपको बता रहा है बड़ा बेवकूफ आदमी है, ये तो पढ़ाई लिखाई नहीं है, जानता ही नहीं है कुछ भी। कैसी सोच हो गई है आपकी। अभी भी जागो भाई, हाथ जोड़े से विनती कर रहा हूं आपसे, जाग जाओ, अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। आप समझो इस चीज को, किसी भी माध्यम से पश्चिम हर उस देश को कब्जे में लेना चाहता है, किसी ना किसी माध्यम से। अभी भाषा माध्यम बन गई है, पहले व्यापार माध्यम था। हमारे यहां एजुकेशन सिस्टम में ये सिखाया जाता है, शिक्षा व्यवस्था में, कि हम गुलामी के जो है जब दौर में थे तो किस तरीके से हमें प्रताड़ित किया जा रहा था, किस किसने हमको आजादी दिलवाई। कभी ये नहीं सिखाया जाता कि हम गुलाम क्यों हुए। जितनी सभ्यताएं आई हमारे ऊपर शासन किया, उनका कभी गौर से सोचा आपने क्यों हमारे ही ऊपर जो है उन्होंने शासन किया। मुट्ठी भर लोगों ने शासन किया हमारे यहां। कमाल है भाई, करोड़ों की संख्या भारत में बटे हुए हैं। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई जाटव है, कोई ब्राह्मण है, कोई ठाकुर है। हद है, तुम ऐसे ही बने रहो, फिर तुमको आकर के कोई ठोक के बजाएगा ढोलक की तरह, तभी समझ में आता है। या तुम्हारे मुंह पे पड़े तमाचे, कोई आकर के तुमको ठोके, तभी मजा आता है तुमको। तुम्हारे साथ होगा। ना जाने कितने एम्प्लॉय ऐसे हैं, इतने, तुम किसी को भी देख के देखो, तुम्हारे हर घर में मिल जाएगा। शायद आप जो देख रहे हो, मेरे आपको भी शायद ये इन चीजों का सामना करना पड़ रहा होगा। बिना इंग्लिश के कुछ हो ही नहीं रहा है तुम्हारे यहां। अब किसी को जॉब ही नहीं मिल रही बिना इंग्लिश के। एक समय ऐसा आएगा, जो भट्टे पे काम करने वाले हैं ना, ईंट धोने वाले बच्चे, उनको भी हाई स्कूल इंटर की डिग्री चाहिए, उनको भी इंग्लिश में बात करना चाहिए। कन्वर्सेशन जो वार्तालाप है वो इंग्लिश में ही होना चाहिए। क्यों चैन नहीं मिल रहा है आपको बिना इंग्लिश के? हिंदी इतनी बुरी लगने लग गई आपको? भैया मेरे, सरकार के भरोसे मत बैठो, खुद जागो, अपने बच्चों को हिंदी में शिक्षा दो। टेक्निकल सब्जेक्ट इंग्लिश में पढ़ाओ, अंग्रेजी आनी जरूरी है, ठीक है, इंग्लिश पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। भाषा के माध्यम पर तौर तरीके से सीखो उसे, उसे सर पे मत बिठाओ भाई, हर जगह इंग्लिश ही इंग्लिश, इंग्लिश इंग्लिश। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने ग्रंथों को पढ़ो, खुद तुम्हारी किताबों में जो भाषा में दे रखी है, संस्कृत है, सीखो, संस्कृत सीखो, हिंदी सीखो, गुजराती सीखो, मराठी सीखो, कन्नड़ सीखो, तेलुगु सीखो, मलयालम सीखो। कितनी भाषाएं हैं संविधान में? 22 भाषाएं हैं। उनमें से कोई नहीं सीखेगा, वो आए या ना आए, अंग्रेजी आनी जरूरी है। क्योंकि आपके मन में क्या बैठ गया है, इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। अगर व्यापार करना है तो इंग्लिश आनी जरूरी। क्यों आनी जरूरी है भाई? दुनिया में चाइना देखा है तुमने? हमसे ज्यादा पॉपुलेशन है उसकी, हमसे ज्यादा जनसंख्या है, मंडारिन भाषा में बात करते हैं, कभी इंग्लिश बोलते देखे हैं वो? जहां जरूरत होती है इंग्लिश बोलते हैं, जहां जरूरत नहीं है अपनी भाषा, मातृभाषा में बात करेंगे। और गर्व होना चाहिए। क्यों आप अपने आप को हीनता की भावना से देखते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आती तो हमें बड़ा शर्म आ रही है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा नहीं होता है, किसी के सामने से बोलने में झिझकते हैं, हिल जाते हैं, हमारे हाथ पैर कांपने लग। क्यों? शर्म नहीं आती आपको कुछ भी चीज उधार से मांगने से, किसी दूसरे की चीजों को लेते हुए? या अंदर से सब खत्म हो चुका है, भिखारीपना आ चुका है आपके अंदर? लोअर कोर्ट से देख करके, जिला जो कोर्ट होता है वहां से देखो, हाई कोर्ट देखो, उच्च न्यायालय जिसे बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, सब में यही सारी चीजें इंग्लिश में डिबेट। और जो व्यक्ति केस कर रहा है, जिसके बारे में लड़ा जा रहा है, उसे पता ही नहीं चल रहा है कि किस बात पे वाद विवाद हो रहा है। बच्चे क्या सीख के आ रहे हैं? बच्चे अगर सीख रहे हैं तो वो बताएंगे इंग्लिश में। मां बाप को इंग्लिश आती नहीं है बेचारों को, उनको पता ही नहीं चलता कि अब बच्चे हमारे क्या पढ़ रहे हैं। अरे भाई, इंग्लिश का एक सब्जेक्ट रखो, लेकिन हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, कब तक याद दिलाएं आपको? और ये जब तक आपको याद नहीं आएगा, आप गुलामी की बेड़ियों में जकड़े रहेंगे। किसी भी माध्यम से, पश्चिमी सभ्यता के माध्यम से, पश्चिमी भाषा के माध्यम से, हर तरीके से आप जकड़े हुए। तुम्हारी कोई वैल्यूज नहीं है,
तुम्हारी कोई भाषा नहीं है, तुम्हारी कोई सभ्यता नहीं है, अपनी संस्कृति नहीं है तुम्हारी, दूसरों को अपनाते रहते हो खामा खा। अब तुम्हारी मर्जी भाई, समझना हो तो समझो। अगर अगर किसी के थोड़ी सी चोट लगी हो अंदर से, तो इस वीडियो को शेयर करो, लोगों को पहुंचाओ, जागरूक करो उन लोगों को भाषा के माध्यम से। भाषा कितनी जरूरी चीज है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, कितनी महत्वपूर्ण चीज है। मैं विरोध नहीं कर रहा अंग्रेजी का, उसकी वैल्यू ठीक है, जितनी वैल्यू हो ना उसे इतनी ही वैल्यू दो। सर पे मत बैठाओ भाई, अपनी माता को प्रेम करना सीखो। माता है हिंदुस्तान, माता है हिंदी। बस इतना ही कहना चाहता हूं। जय हिंद। अच्छा, इंडस्ट्री में अंग्रेजी का बोलबाला ज्यादा है। मैंने कुछ दिन पहले एक फिल्म में थोड़ा सा काम किया। उस फिल्म का नाम 12th फेल है, अभी आने वाली अगले महीने 27 अक्टूबर को आएगी वो फिल्म। उसमें मेरी भूमिका स्क्रिप्ट राइटिंग में ठीक ठाक थी और बाद में एक्टिंग भी मुझे करनी पड़ी। मेरा अपना ही रोल है, अपना ही कैरेक्टर है, छोटा सा है ऐसा। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जब स्क्रिप्ट मेरे पास आई ओरिजिनल हिंदी भाषा में, पर रोमन लिपि में थी। यानी फिल्म में जैसे मान लीजिए सीन है कि मनोज के हाथ में 2 नाली बंदूक है, तो क्या लिखें? MANOJKEHATHMEDONALI अच्छा, मुझे हिंदी रोमन लिपि में पढ़ने में बड़ी बाधा होती है, दुविधा होती है। एक तो बात यहां से वहां हो जाती है, जैसे कोई ध और ढ का अंतर बता ही नहीं सकता अगर मैं रोमन में लिखूं। कोई ऐसा शब्द हो जिसमें ध और ढ में कंफ्यूजन हो जाए। अब मैं कुछ भी करके नहीं समझ सकता कि DH ध है कि ढ है, क्योंकि वो लिपि मेरी भाषा के हिसाब से बनी ही नहीं है। ड़ अंग्रेजी में मैं कितनी भी कोशिश करूं लिख ही नहीं सकता हूं, ण लिख ही नहीं सकता हूं। मैं हरियाणा में जा रहा हूं और मैं हरियाणा में बोल रहा हूं कि बालक इधर आ, बालक नहीं बोलते हैं, ड़ बोलते हैं, जो ड़ भी नहीं है ल भी नहीं है, दोनों के बीच के साउंड है। अब मैं रोमन में कितनी भी कोशिश करके लिख ही नहीं सकता वो चीज। और एक्टर को बोलना क्या है? बालक। सड़क नहीं लिख सकता हूं, SARAK या SADAK कैसे लिखूं? या तो उस लिपि को उसके फोनेटिक्स के हिसाब से चेंज करूं, जो फिलोसफी में हम करते भी हैं, नहीं तो कैसे काम चले। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर मैं, देखिए मुझे बड़ी असुविधा होती है इसमें, मैं देवनागरी में लिखूंगा और आप कहेंगे तो मैं उसको रोमन में कर दूंगा बाद में, पर पहली बार मैं आत्मा में उतरने दो, मुझे देवनागरी में लिखने दो। तो उनको आश्चर्य हुआ कि ऐसा भी होता है, क्योंकि उस इंडस्ट्री में आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। तो मैंने देवनागरी में एक सीन लिखा, लिख के भेजा। नियम था कि मैं रोज रात को 3 बजे ईमेल करता था। मेरा शेड्यूल था 3 बजे सोने का, उनका था 5 बजे उठने का। तो 5 बजे उठ के पढ़ते थे और 6 बजे तक कमेंट्स आ जाते थे, फिर मैं उठने के बाद उसको ठीक करता था। तो जब पहली बार मैंने भेजा उनको हिंदी में सीन लिख के, तो नेक्स्ट डे वीडियो कॉल हमारी चल रही थी। अब सोचिए, विधु विनोद चोपड़ा जो कि बहुत बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर है इस इंडस्ट्री के, 5-6 लोग टीम में हैं, बड़े बड़े लेखक हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो सब उस टीम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हैं। सबके सामने क्या बोले यार ईमानदारी की बात है, पढ़ के मजा आ गया। मुझसे काफी बड़े, मुझे छोटे भाई की तरह मानते, बोले विकास अब तू ऐसे लिख यार, ऐसी मजा आता है। और बाकी टीम को बोले कि तुम्हें इंग्लिश में करना हो करना, बाद में हम हिंदी में करेंगे। उसके बाद वो पूरी फिल्म हिंदी में लिखी गई। बाद में इंग्लिश में हुआ, जब शूटिंग हुई तो उसको इंग्लिश में कुछ एक्टर्स के लिए किया गया, क्योंकि हर एक्टर नहीं समझ पाता। विशेष रूप से मान लीजिए कोई एक्टर दक्षिण भारत से आ जाए, उसको हिंदी में फिल्म शूट करनी है, कैसे करेगा बेचारा? उसको रोमन में लिख के देते हैं। पर कुछ लोग हैं, अमिताभ बच्चन एक जमाने में ऐसा करते थे, आशुतोष राणा इस समय ऐसा करते हैं। मेरे मित्र हैं, कुछ दिन पहले बता रहे थे कि उनकी स्क्रिप्ट अभी भी हिंदी में लिखी हुई आती है, देवनागरी में लिखी हुई आती है। उनका तेवर है कि भाई देवनागरी में पढ़ूंगा, रोमन में नहीं, आत्मा पकड़ में आती है, तो करते हैं उसमें। मेरा जो कहना है वो ये कि मनोरंजन की दुनिया में इतने अवसर हैं और उन अवसरों में हिंदी का मुकाबला किसी भाषा में नहीं हो सकता है। बस थोड़ा सा अपनी ताकत का एहसास करिए, घबराइए मत, डरिए मत। हिंदी समाज की सबसे बड़ी समस्या एक ऐसा डर है जो बिना किसी वजह के, जो मिरांडा को था। वो योग्य थी, समझदार थी, और उसको ये एहसास करा दिया गया था कि तुम सही फैसले नहीं कर सकती हो, तुम्हारे फैसले हम करेंगे। यही हिंदी समाज की बात है। और हिंदी समाज से मेरा निवेदन सिर्फ इतना है
किसी भाषा से नफरत नहीं करनी है, बाहें फैलाकर सबका स्वागत करना है, अंग्रेजी से भी मोहब्बत करनी है, उससे ज्यादा तमिल तेलुगु से करनी है, उससे ज्यादा हिंदी से करनी है, और सब भाषाओं को साथ लेकर, उर्दू को भी साथ लेकर, आत्मविश्वास से भरकर, बिना किसी हीन भावना से युक्त होकर, सोशल मीडिया के इस नए उत्सव को मनाते हुए, व्यापार व्यवसाय की दुनिया में, विज्ञापन की दुनिया में हिंदी की ताकत का एहसास करते हुए जब अपनी भाषा का सम्मान करेंगे तो नज़ारा कुछ और होगा। मैं रामविलास शर्मा, आपने नाम सुना होगा उनका, हिंदी के विद्यार्थी हैं, उन्होंने बड़ी गहरी बात कही थी। उनका एक कंसेप्ट है, आपने पढ़ाई होगा, हिंदी जातीयता को लेकर उन्होंने खूब बात की। उन्होंने कहा कि भारत की अकेली हिंदी भाषा है जिसमें जातीयता की भावना कम है। जो मैंने कहा ना कि स्पेनिश लोगों में, डच लोगों में, उन सब में अपनी भाषा के सम्मान का भाव है, जर्मन लोगों में, फ्रेंच लोगों में, वो भाव आपको मराठी में दिखेगा, तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में, ओडिया में, बांग्ला में, सब में दिखता है। अपनी भाषा को लेकर एक गरिमा का भाव, सम्मान का भाव, पता नहीं क्यों वो हिंदी में नहीं दिखता है। थोड़ा लाइए, कॉन्फिडेंस से रहिए, कोई अंग्रेजी में डराए मत डरिए। भारत में कोई आपसे कहे कि तुमको इंग्लिश नहीं आती है, उतना ही तेवर से कहिए तुमको हिंदी नहीं आती है, क्योंकि जिस देश में 57% आबादी हिंदी बोलती हो, अंग्रेजी सेकंड थर्ड लैंग्वेज में अच्छी खासी है, 10% से ऊपर है कुल मिला के। अगर तीनों स्तरों को मिला लें तो हिंदी की एकदम बाद अंग्रेजी आती है, फिर बांग्ला आती है, 10.5% के आसपास है, क्योंकि सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज में अंग्रेजी का बोलबाला बहुत ज्यादा है। फर्स्ट लैंग्वेज में वो केवल 2,70,000 लोगों की भाषा है। तो भी हिंदुस्तान में हिंदी नहीं आना और अंग्रेजी नहीं आना, अगर ये दोनों शर्मिंदगी की बातें हैं तो ज्यादा शर्मिंदगी की बात कौन सी है? हिंदी ना आना। तो कोई अगर आपसे बोले कि मुझको हिंदी नहीं आता है, तो आप ऐसी बोलना कि मुझको अंग्रेजी नहीं आता है, और थोड़ी बहुत